नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ टॉपिक ऑफ द डे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो स्टूडेंट्स, बहुतों बार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं लेकिन हमारी समझ में थोड़ा सा कम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं। सो आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शामिल करने की। एक दो कंटेंट होंगे जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ज़रूर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर संपूर्ण प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाता हूं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सो प्लीज़ हैव अ पैशन। और लेकिन कोशिश करूंगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहलुओं को छूने की। सो स्टूडेंट्स, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा पढ़ने के लिए आपको इसकी बेसिक वर्ब पे जाना पड़ेगा। बेसिक वर्ब होती है तीन: बी, हैव और डू। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीनों का समावेश होता है। मीन्स कैसे होता है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करूं तो ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो आइए सबसे पहले चलते हैं बी की तरफ चलते हैं। बी स्टूडेंट्स, बी एक ऐसी वर्ब है जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, कैसे पहचानेंगे इसमें है, हो या हूं मिलेगा? अगर बी की फॉर्म की बात करें, बी की फॉर्म की बात करें तो एम, इज और आर। एम होता है आई सब्जेक्ट के लिए और इज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो। और आर जो होता है वो किसी भी प्लूरल नाम के लिए होता है, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाम हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की, इसका ढांचा कैसे होगा। सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा, बी होगा, बी के बाद नोट होगा। बी मीन्स जहां भी मैं बी कह रहा हूं वहां इज एम आर है, ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होगा और बी, क्योंकि बी एक ऐसी वर्ब है यहाँ जो मेन वर्ब भी बन रही है और हेल्पिंग वर्ब भी बन रही है, क्योंकि ये एक्सिलरी वर्ब है, ये यहाँ लिंकिंग वर्ब है। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड अगर है बीच में तो सबसे पहले आ जाएगा। अगर क्या से शुरुआत है वो बी से शुरू करेंगे, इज एम आर से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट होगा, नोट अगर है तो सब्जेक्ट के बाद होगा। नोट को हमेशा याद रखिए, जब भी नेगेटिव होगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा इंट्रोगेटिव में। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे इंट्रोगेटिव में। सो स्टूडेंट, चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यूज ऑफ टू बी जिसे बोलते हैं, कहता है कि राधा एक अच्छी खिलाड़ी है। राधा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, केवल एक इंफॉर्मेशन दी गई है, केवल वो जैसी है वैसी ही बताई गई है। सो याद रखिएगा, जब भी जैसा है वैसा का वैसे ही बताया जाए उसे यूज ऑफ टू बी में रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। राधा एक अच्छी खिलाड़ी है। सो राधा आपका सब्जेक्ट हो गया और है के लिए आप सिंगुलर में लगाएंगे इज। सो राधा इज अ गुड प्लेयर। और नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। रमेश ईमानदार नहीं है, ये नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, लेकिन नोटिस करने वाली बात है इसमें भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। रमेश इज नॉट ऑनेस्ट। रमेश सब्जेक्ट हो गया और बी हो गया, नेगेटिव में नोट हो गया और ऑनेस्ट हो गया। स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा सा हम जल्दी में लेंगे क्योंकि टाइम बहुत लगेगा इसमें। क्या वह ईमानदार, क्या वह डॉक्टर है? सो स्टूडेंट्स, क्या आया है शुरू में? हम लोग क्या, जब भी शुरू में क्या आ जाए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को हमेशा फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ इज आ जाएगा, इज ही अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। आम मीठा क्यों नहीं है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, बताया जब शुरू में क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से होता है, और जब बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में चला जाता है इंग्लिश के टाइम में। तो वाई इज, इसके बाद इज आ गया सब्जेक्ट के लिए। मैंगो नॉट स्वीट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट चलते हैं। क्या पेड़ हमारे मित्र नहीं है? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो यहाँ फिर से क्या शुरू में है? पेड़ों के लिए जो है वो आपका शुरू में आ जाएगा। आर द ट्रीज नॉट आवर फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स, ये था बी।
अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब चलते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है हैव, उस पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैव को और बी में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे? जैसे कि मैंने बताया था, बी में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, जो चीज जैसी थी वैसी ही रहेगी। और हैव से कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसकी भी पहचान कुछ कुछ लगभग वही है। सो हैव एक पजेसिव वर्ब होती है। पजेसिव मीन्स इसमें अधिकार की बात की जाएगी, संबंध की बात की जाएगी, और पास शब्द आ जाता है। मैंने पास को बहुत बाद में लिखा है क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इसे पास से ही पढ़ते हैं, पास से करके, और वो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जैसे कि मैं इसमें मेंशन किए हैं जिनमें पास तो नहीं होता लेकिन वो पजेसिव होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बार नजर डाल लेते हैं। सब्जेक्ट हैज या हैव होगा, सिंगुलर के लिए हैज होता है और प्लूरल के लिए हैव होता है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज या हैव। एक चीज नोटिस करने वाली है, मैंने नोट और नो दोनों लिखे हैं। याद रखना, पजेसिव में नोट और नो दोनों का बड़ा महत्व है। मैं बताऊंगा क्यों है नोट, क्यों है नो। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होगा, हैव होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर से नोट और नो हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सो चलते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव की ओर। अफर्मेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। किसान के पास एक हल है, जैसे कि मैंने पास शब्द कहा था, हम लोग इसी से पढ़ते हैं। किसान के पास एक हल है, यानी कि किसान का हल के ऊपर, यानी कि फिर से बताऊं, हैव के अंदर एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार की बात करेगा। सो यहां देखने को मिलेगा किसान का हल के ऊपर अधिकार है। सो हमें पता चल गया हम लोग हैव में हैं। सो फार्मर हैज अ प्लो, किसान सब्जेक्ट, हैज आपकी सिंगुलर के लिए वर्ब आ गई और एक हल की आ गई। यहां पास की मीनिंग नहीं होती है, ध्यान देना। ये पास यहां कोई वर्ड एग्जैक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। राधा की एक सहेली है। नोटिस करो यहां पास नहीं आया। अब पास नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम लोगों ने तो सीखा है केवल पास से ही आता है। नहीं स्टूडेंट्स, राधा का की एक सहेली है, यानी कि मैंने बताया था आपको पहले कि संबंध की बात करेगा। सो यहां राधा का उसकी सहेली से संबंध की बात की गई है। राधा हैज अ फ्रेंड, यानी कि राधा का उसकी सहेली से संबंध है। कैसा संबंध है? मित्रता का। मित्रता का, पिता का, भाई का, बहन का, जितने भी रिलेशन आते हैं सारे संबंधों में आते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे दो भाई हैं। आई हैव टू ब्रदर्स, यानी कि मेरे दो भाइयों के साथ संबंध है। सो यहां भी फिर से हैव होगा, यहां संबंध की बात की गई है। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव में चलते हैं। और कहता है कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है। फिर से मेरा 10 रुपए के ऊपर अधिकार की बात की गई है। सो आई हैव नॉट 10 रुपीज। मैं हाथ ही दूसरा सेंटेंस साथ के साथ लूंगा, नोट और नो का फर्क अभी बता रहा हूं। मेरे पास कोई पेन नहीं है। आई हैव नो पेन, मैंने यहाँ पेन नो यूज किया और यहाँ नोट यूज किया है। सो ऐसा क्यों है? सो मैं आपको बताता चलूं। नोट होता है जब कोई चीज आपके पास नहीं हो। क्या हो? नहीं हो, लेकिन इसकी शर्त यह है कम से कम, जैसे उसने कहा है कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है, लेकिन 10 रुपए नहीं है, 9 तो हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इवन 1 तो हो सकता है। जब आपके पास कोई संभावना 1 की कम से कम हो तो वहां नोट लगाते हैं। लेकिन जहां 1 भी नहीं हो, नोट 1, यानी कि मेरे पास कोई भी पेन नहीं है, 1 भी नहीं है, तो नो इज इक्वल टू नोट 1। और नोट मीन्स होता है इवन 1, यानी कि 1 तो है, ज्यादा भले ही ना हो लेकिन 1 जरूर होगा। सो आशा करता हूं स्टूडेंट्स आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। मेरी एक भी बहन नहीं है, यानी कि 1 भी नहीं है, नॉट इवन 1। आई हैव नो सिस्टर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। चलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव किसी भी तरह का सवाल करना, किसी भी तरह का प्रश्न करना। सो चलते हैं। क्या तुम्हारे पास धन है? मीन्स तुम्हारा धन के ऊपर कोई अधिकार है? क्वेश्चन पूछ लिया, शुरू में क्या आ गया। और फिर से बता दूं, जब भी शुरू में क्या आएगा
तब ही उसकी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब एक्सिलरी उसकी शुरू में आ जाएगी। तो क्या तुम्हारे पास धन है, तो इसमें हमने पता कर लिया ये तो हैव से है, तो हैव हमारा शुरू में आ जाए। हैव यू मनी, क्या तुम्हारे पास धन है। मैं फिर बता दूं पास का कोई मीनिंग नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तुम्हारा कोई मित्र क्यों नहीं है, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया है। बीच वाले वर्ड को हमेशा शुरू में लेके आते हैं, कोई भी टेंस हो। वाई आ गया, फिर उसका सेम कंडीशन, फिर हम क्या को मान लेते हैं, हैव आ गया। यू नो फ्रेंड, हैव यू नो फ्रेंड, मैंने फिर नो लगाया, क्यों, कोई मित्र नहीं, यानी कि एक भी मित्र नहीं है। फिर से यहाँ नो आया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या तुम्हारे पास 2 किताबें नहीं है, यानी कि 2, एक तो हो सकती है। हैव यू नोट, या फिर नोट आया, क्यों, क्योंकि 2 किताबें नहीं है, एक तो हो सकती है, एक हो सकती है, इसीलिए यहाँ 2 आया है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट। मैंने बताया था बी, हैव और डू हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। आप पॉज करके अपने नोटेशन बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। थर्ड जो चेंज है वो है, थर्ड जो पार्ट है वो है डू। डू में क्या होगा, आपने बी में और हैव में देखा किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डू में चेंज होगा, यानी कि सब्जेक्ट एक बदलाव लेकर आएगा। उस बदलाव की बात करेंगे। और अक्सर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब भी पढ़ा है, ता है, ती है, ते हूं, ता हूं, ती हूं करके पढ़ा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहूंगा, ये जानकारी ठीक है, लेकिन ये अधूरी जानकारी है। जो पहले पहचान बताई है वो भी इसमें ही लागू होती है। अब बात करते हैं इसके सेंट्रल थीम की। ये अधूरा ज्ञान है। अब पूरा क्या है कि जिन सेंटेंसों में किसी तथ्य, किसी घटना, किसी सार्वभौमिक सत्य या आदत या सार्वकालिक सत्य की बात की जाए, उन सेंटेंसों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पाया जाता है। आइए पहले बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं फिर बताऊं, अपनी नोटेशन जरूर बना लीजिएगा, इसे पॉज करके जरूर बनाइएगा। सब्जेक्ट, ये वो टेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म आती है। जेन्युइनली यही टेंस है। लेकिन इसमें भी समय चलते कुछ बदलाव आ जाते हैं। स्टूडेंट चलते हैं, कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस कब लगते हैं। वर्ब फर्स्ट में एस जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब फर्स्ट। प्लूरल में वर्ब फर्स्ट, सिंगुलर में वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं, ये जो एस या ईएस है ना, ये सिंगुलर के साथ पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में परमानेंट रहने वाली है। ये कहीं भी हटेगा नहीं, रहेगा। हम लोग इसे याद रखेंगे, एस या ईएस लगेगा, सिंगुलर के साथ रहेगा ही रहेगा। चलते हैं जल्दी जल्दी। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट सिंगुलर के साथ, और वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगेगा सिंगुलर के साथ। ऑब्जेक्ट नेगेटिव में चलते हैं। सब्जेक्ट डू या डज, नोट या नेवर। मैंने नेवर को यहाँ बॉक्स में कर दिया है क्योंकि नेवर के बारे में मैं बताने वाला हूँ, लेकिन नेवर इसमें आ सकता है। वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट नॉट या नेवर, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। आपने नोटिस किया इसमें वर्ब फर्स्ट आ रहा है। स्टूडेंट्स चलते हैं अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली विद द एग्जांपल। स्टूडेंट्स, सूर्य पूरब में निकलता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। द सन राइज, मैंने कहा सब्जेक्ट जहां सिंगुलर होगा वहां आपका एस आएगा। सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहां प्लूरल हो गया, आपकी वर्ब से एस गायब हो गया। इन द ईस्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए मार्क कर दिया है। ये हैबिचुअल एक्शन है, आदत दिखाई गई है इसमें। आदत हैबिचुअल एक्शन के ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो स्पेशली बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बनाऊंगा
तो वो समझ में नहीं आएगा, सारा होच पोच हो जाएगा। और क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शंस काफ़ी बड़ा बैठता है, प्रेजेंट और पास्ट का दोनों का इकट्ठा बनेगा, और वो मैं आपको स्पेशल वीडियो दूंगा बनाकर। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, इसे करते हैं और उड़ते हैं में फर्क हमें समझ में आ गया। जब अलग से करते शब्द आ जाए तो आप हैबिचुअल एक्शन में यानी कि आदत में चले जाते हैं। हमने क्या किया, इस सेंटेंस में सेम होते हुए ये जो दी था ये हमने माइनस कर दिया, यानी कि इससे हटा दिया, और ये हमारा हैबिचुअल एक्शन बन गया। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ जरूर समझ में आ रहा होगा। मैं रोजाना ठंडे पानी से नहाया करता हूँ, फिर से मैंने नहाता हूँ अगर होता तो आपका सेंटेंस सीधा बनता, लेकिन ये फिर से, क्योंकि मैंने बताया हैबिचुअल एक्शन, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ हैबिचुअल एक्शन लिया है ताकि आप लोगों का ध्यान खींच सकूं कि आपको ये सब सीखना है। मैं रोजाना ठंडे पानी से नहाया करता हूँ, सो ये सेंटेंस बिल्कुल ही अलग बनेगा। इस जो फॉर्मूलाज जो मैंने यहाँ बताए हैं, इस फॉर्मूलाज में कहीं भी ये स्ट्रक्चर नहीं है, इसके लिए अलग से बताऊंगा, केवल आपका ध्यान खींचने के लिए ये बता रहा हूँ। आई एम ऑलवेज अकस्टम्ड टू टेक बाथ विद कोल्ड वाटर, ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, इसका आउट ऑफ स्ट्रक्चर है ये, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलते हैं नेगेटिव की ओर। स्टूडेंट्स, नेगेटिव में चलते हैं। राम झूठ नहीं बोलता है, राम झूठ नहीं बोलता है, तो मैंने बताया था कि एस सब्जेक्ट के साथ रहेगा ही रहेगा। अब उसे समझने की कोशिश करेंगे। राम हमारा सब्जेक्ट है, कायदे में मैंने अब शुरू में क्या बताया था, ये एक डू फॉर्म होती है, यानी कि डज कुछ भी नहीं होता, लेकिन जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और आपने डू लगाया है तो वो वर्ब यहां एस जो लगना था, कहां, यहां टेल में जो एस लगना था वो यहां लग गया, डू में लगकर ये डज बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो डज का इस्तेमाल किया जाता है वो डज कभी नहीं होता, वो वर्ब में जो ईएस लगना होता है वो डू में लगकर डज बन जाता है, यानी कि जहां जहां वर्ब में ईएस लगाना आपको है वहां डू में लग जाएगा, ना कि वर्ब में लगेगा। तो राम चूंकि हमारा सिंगुलर है इसलिए डू में वर्ब ईएस लगकर हमारा डज हो गया। डज नॉट टेल, टेल वर्ब फर्स्ट हो गया, नोटिस करो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, फिर से यहाँ प्लूरल हो गया, तो दे डू नॉट, ये एस चूंकि यहाँ इसमें वर्ब में एस नहीं आना था, सो इसलिए यहाँ भी नहीं आया, सो डू नॉट प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया। रवि, अब यहाँ रवि कभी किसी को गाली नहीं देता, ये स्टूडेंट्स ये वर्ड यहाँ छूट गया था, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। सो इसे समझ लें, रवि कभी किसी को गाली नहीं देता है। रवि नेवर, जब भी मैंने कहा था ना कि मैंने मेंशन कर दिया है यहां नेवर को मेंशन कर दिया है। सो मैं आपको बता दूं, जब भी नेवर आएगा तो डू डज नहीं लगाएंगे, इसीलिए वो अलग से बताया था। राम नेवर एब्यूजेज, और जैसे कि मैंने बताया था सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ एस रहेगा, क्योंकि यहाँ डू नहीं है इसलिए फिर से वो ईएस कहाँ चला गया, वर्ब में ही चला गया। ये रहता ही रहता है सिंगुलर के साथ, जो डू होता है तो ये डू में लगकर डज बन जाता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ये वर्ब में ही रहेगा। रवि नेवर एब्यूज एनीवन, रवि कभी किसी को गाली नहीं देता। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। मैंने इंटेरोगेटिव में यहाँ स्ट्रक्चर लिखे हैं, इसका एक रीजन है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन वर्ड डू डज और सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट आ जाता है, और यहां लिखा है हु, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट और दो पास्ट इंडेफिनेट, दो ऐसे टेंस हैं जिनके अंदर हु का नियम बदल जाता है। क्योंकि हु नियम क्यों बदलता है, क्योंकि हु अपने आप में सब्जेक्ट का काम करता है। जिस सेंटेंस में भी हु आएगा, कौन, हु मीन्स होता है कौन, यानी कि जिस सेंटेंस में भी कौन या किसने जब भी आएगा, हु मीन्स होता है कौन या किसने, तो जब भी हु आएगा या कौन या किसने आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, दो टेंस ऐसे हैं जिनमें रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मीन्स क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। सो आगे चलेंगे जब थोड़ा सा समझ में आएगा। क्या कहता है कि सूर्य पश्चिम में निकलता है,
क्या शुरू में आया है। सो हम इसी जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इसी स्ट्रक्चर है, उसी पर जाएंगे, उसी से सीखेंगे। क्या कहता है कि डज शुरू में आ गया, बताया जब भी क्या शुरू में होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। सूर्य सिंगुलर है, सो फिर से बताता हूं, जो एस या एस यहां आना चाहिए था वो डू में जाकर डज बन गया। तो डज द सन राइज इन द ईस्ट, सब्जेक्ट आपका द सन हो गया, डज हो गया, राइजेस इन द ईस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या किसान खेत नहीं जोतता है, सॉरी जोतता है, सॉरी ये जाता ही था, जाता है। क्या किसान खेत नहीं जाता है, डज फार्मर नॉट गो टू द फील्ड। फिर से देखो स्टूडेंट्स, किसान सिंगुलर है तो डज यहां फिर से आ गया, डू यानी कि जो इसमें आना था वो फिर से यहां आ गया है। डज फार्मर सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव आ गया ये। और एक बात ध्यान कर लीजिए, एवरी टाइम जब भी इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आएगा आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में शुरू में आ सकता है, डजंट, डोंट यहां आ सकता है, लेकिन अभी हम लोग स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, गो टू द फील्ड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या वह कभी दूसरों की मदद नहीं करता है, यानी कि यहां कभी नहीं को मेंशन किया गया है, कभी नहीं। सो घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ही डज ही नेवर, डज ही नेवर, चूंकि ये तो इंट्रोगेटिव है। अगर ये असर्टिव होता मीन्स नेगेटिव होता तो ये डज नहीं आता, लेकिन इंट्रोगेटिव भी तो दिखाना है, सो इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। डज ही नेवर हेल्प अदर्स, क्या वह दूसरों की मदद नहीं करता है, सब्जेक्ट नेवर और वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तुम खेलने के लिए कब जाते हो, यहां इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है, सब्जेक्ट तुम, खेलने के लिए ये इन्फिनेटिव वर्ब है, मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। तुम खेलने के लिए कब जाते हो, ये आपकी वर्ब है। सो व्हेन, ये जो कब है ये शुरू में आ गया, डू या डज यहां आता है, सब्जेक्ट आपका तुम, गो वर्ब हो गई, और टू प्ले आपकी सेकंड वर्ब एज ए ऑब्जेक्ट आई है। सो स्टूडेंट्स, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं करता है, ये को क्वेश्चन किया गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव चूंकि बीच में आया इसलिए स्टार्टिंग में आ जाएगा वाई। डज क्योंकि इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट से पहले डू या डज आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा सूर्य द सन, और मैंने बताया जब भी नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव नॉट उसके बाद आ जाता है मूव राउंड द अर्थ। सो आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हु के ऊपर, जो कौन मैंने बताया था। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, चूंकि इसमें बच्चे स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, जो बदलाव करने वाला है, चेंज करने वाला है, पढ़ाने वाला है वो ही नहीं है, और ये तुम्हें है, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, याद रखना हमेशा। सो कौन क्या आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो हम डू डज लगाने वाले थे, तो सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, और ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव तो शुरू में आएगा ही। सो ये दोनों काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी कर रहा है और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी कर रहा है। सो जब सब्जेक्ट आ चुका है तो डू डज तो इंट्रोगेटिव में बताया उससे पहले या तो पहले आता है या तो नहीं आता, सो इसमें नहीं लगाएंगे। हु टीचेज, मैंने बताया था ना, जो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर से एस वर्ब के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें डू डज होता, डू होता तो डज बन जाता, लेकिन डू नहीं है इसलिए फिर से वर्ब में ही आ जाएगा। हु टीचेज यू हिंदी, ये ऑब्जेक्ट हो गए आपके दोनों के दोनों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके बिना सेंटेंस का काम नहीं चलता, नॉन लिविंग थिंग आती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका यू है जो लिविंग थिंग होती है जिसके बिना काम चल सकता है। सो स्टूडेंट्स, मैं हु वाले सेंटेंस को नेगेटिव में भी करके दिखा देता हूँ। दूध कौन नहीं पीता है, चूंकि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव ये हो गया और नेगेटिव ये हो गया, सो डज अब की बार तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्योरली सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु डज नॉट ड्रिंक वर्ब हो गया आपका, और मिल्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, हु को थोड़ा सा गौर करके समझिए। मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टेक रह गई हो तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल. सो थैंक यू वेरी मच. हैव a nice day, students. Okay, bye bye.